रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अल्फाज़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई बहनों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो लाया हूँ। चलें आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत शेख तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन था, जिन्होंने शहर तबरेज़ के हवाले से शोहरत पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह 560 हिजरी को इराक़ में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का नाम शहीद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श था। आपका सिलसिला नसब बराह रास्त हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हु से जा मिलता है। रात और वाक़यात के एतबार से हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा नज़र आती है। आपने खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर की। जब आप बगदाद गए तो मुकामी उलमा को आप रहमतुल्लाह के ख़ैरात से शदीद इख्तलाफ हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात खुद आपके लिए वहाँ वबाल जान बन गई और बगदाद के उलमा एक मंसूबे के तहत इस मर्द कलंदर के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए और कहने लगे ये शोबदाबाजी है। इस्लाम में शोबदाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। शाह बगदाद ने बड़े दलाइल के साथ हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का दिफा किया। अगर ये शोबदाबाजी है तो आप लोगों में कोई शख्स बगदाद के अवाम को ऐसा मज़ारा करके पेश कर दे, फिर मैं समझ लूँगा कि हज़रत शेख तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह शोबदाबाज हैं। उलमाए बगदाद के ने यक ज़ुबान होकर कहा अहले ईमान हैं, हम अहले ईमान हैं और शोबदाबाजी से कोई निस्बत नहीं। उलमाए बगदाद यही कहते रहे कि वो एक साहिर है और इस्लाम में जादू हराम है। आखिर एक तवील बहस के बाद हज़रत शेख तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा डाल दिया और मुतालबा किया कि इनकी खाल खिंचवा कर शहर बदर कर दिया जाए। बगदाद के तमाम अरकान सुल्तनत भी उलमाए बगदाद के हमनवा थे। अंजामकार बादशाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भरे मजमे में हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की खाल खींच ली गई और इसी हालत में बगदाद से निकाल दिए गए। पूरा जिस्म लहूलुहान था। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद को हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अक़ीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहज़ादा मोहम्मद भी आपके हमरा था। रुखसत होते हुए उसने अहले बगदाद मुखातब करते हुए कहा कि जिस मुल्क में हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की के साहिब कमाल के साथ ये सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं लानत कदे में सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहज़ादा मोहम्मद ने आप रहमतुल्लाह के साथ बगदाद की हदूद से निकलकर हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मुसाफत तय करके मुल्तान पहुँचे। फिर इसी शहर में रहने लगे, मगर मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह आप रहमतुल्लाह अलैह की शदीद मुखालफत की। एक बार यूँ हुआ कि हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शहज़ादे को आग के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संगदिल शख्स ने शहज़ादे को इतना मारा कि उसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशान उभर आए। हज़रत शम्स तबरेज़ की तरफ देखते हुए कहा तुम तो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने शहज़ादे को देखते हुए कहा कि तुम तो आग लेने गए थे और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। शहज़ादा मोहम्मद ने पूरा वाक़या सुनाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। आपने आयत गुस्से की हालत में अपनी खानगाह से निकले गोश्त का टुकड़ा हाथ में लिया। फिर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ नज़र की और सूरज को मुखातब करते हुए फरमाया तू भी शम्स है और मैं भी शम्स हूँ, मेरे इस गोश्त को टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया और गर्मी इतनी बड़ी कि अहले मुल्तान चीख उठे।
در و دیوار جل رہے تھے، پورا شہر آگ کا ببولا بن گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو آپ دے ڈالیں گے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا ہے، آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر آگ کی بھیک مانگنے گیا تھا، میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ ملتان کے دانا حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں ہیں، خدا کے لیے معاف فرما دیں۔ یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شان شایاں بھی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا کہ جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سورج سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی حرارت کو کم کر دیں، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی اور ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کے مزار ملتان میں واقع ہے۔ میرے پیارے عزیزوں اور بچوں، یہ جو آپ کے سامنے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے اور ان کی کرامات کا ذکر کیا ہے، یہ یعنی بہت ہی سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اولیاء اللہ کو، جن کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہمیں کیا پتہ ہے کون اولیاء اللہ ہے، لیکن جو بھی اگر وہ کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرے تو اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔